जय माता की। आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट। कैसे हैं आप सब? हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे। और कुछ खास मित्र हैं हमारे जो हमारे देखने वाले हैं, वो हमसे जानना चाहते हैं कुछ खास जानकारी। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर कौन से लक्षण नजर आते हैं? कुछ ऐसे सवाल भी हमारे पास आए हैं, तो आज इसी विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं, जानकारी देंगे। देखिए, एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो कि मनुष्य के शरीर में गुदा के निचले हिस्से में स्थित होती है। ये शक्ति सोई हुई अवस्था में रहती है। अब इसे जागृत करना होता है, लेकिन इसे जागृत कैसे कर सकते हैं? इसे जागृत कर सकते हैं साधना के जरिए। जागृत होने पर कुछ संकेत भी मिलते हैं, कुछ लक्षण भी दिखाई देते हैं, जिससे साधक समझ जाता है कि उनकी साधना सफल हुई है। देखिए, कुंडलिनी को लेकर तो वैसे बहुत सारे रहस्य हैं, लेकिन एक खास रहस्य है कि कुंडलिनी वह रहस्यमय शक्ति है जो कि व्यक्ति के शरीर में सूक्ष्म रूप से व्याप्त होती है। और इसे जगाने की भी एक विधि है जिसे गुरु परंपरा से सीखा जा सकता है। इसके लिए उस परंपरा का भान हमें होना चाहिए, उस परंपरा की जानकारी हमें होनी चाहिए। जब यह शक्ति जागने लगती है तो विभिन्न मुद्राएं, प्राणायाम या आसन आदि क्रियाएं अपने आप होने लगती हैं। ये एक साधक का अनुभव भी मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर, लेकिन पहले जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ध्यान से सुनिए। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आखिर कितना अद्भुत है ये संगम। कुंडलिनी विद्या को गुरु परंपरा से प्राप्त किया जाता है। देखिए, अगर साधक तीव्र हो, जिज्ञासु हो, आसन प्राणायाम आदि की तीव्र गति से लंबे समय तक नियमित रूप से करता है। वैसे तो देखा जाता है कि जब भी कोई यौगिक क्रियाएं होती हैं तो एक आम साधक, एक आम व्यक्ति कुछ ही देर करता है फिर छोड़ देता है, लेकिन इससे कुंडलिनी जागृत नहीं होती है। यदि लंबे वक्त तक आप बैठेंगे, लंबे वक्त तक साधना करेंगे तो कुंडलिनी जागृत जरूर होगी। तो भी कुंडलिनी योग परंपरा में ऐसा माना जाता है कि गुरु की कृपा से ही ये शक्ति जागृत हुई है। बिना गुरु की कृपा से बेहद मुश्किल होता है इस शक्ति को जागृत करना। देखिए, कुंडली जागृत करने से पहले सप्त चक्र होते हैं जिसकी जानकारी हमें होना बेहद जरूरी होती है। तो कुछ बेहद ही खास जानकारी है, बहुत संक्षिप्त में ये जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। 7 चक्र हैं, इसके बारे में हमें जानकारी होना जरूरी होती है। सबसे पहले आता है मूलाधार चक्र। यह पुरुष के शरीर में जनेंद्रियों और गुदा के बीच में और स्त्री शरीर के गर्भाशय ग्रीवा में स्थित होता है। देखिए, मूलाधार का अर्थ ही होता है कि हमारे अस्तित्व का आधार, इसीलिए इसे मूल केंद्र माना जाता है। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व अथवा हमारी ज्ञानेंद्रियों से संबंध रखता है और यह भी माना जाता है कि कुंडलिनी शक्ति का यह बेहद बड़ा निवास स्थान होता है। और इसके बाद आता है स्वाधिष्ठान चक्र। जी हाँ, स्वाधिष्ठान चक्र, इसके बारे में अब आपको जानकारी दे देते हैं। यह मूलाधार चक्र से लगभग 2 अंगुल ऊपर यानी कि मेरुदंड में जननेंद्रियों के ठीक पीछे स्वाधिष्ठान चक्र होता है। जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आप कहीं भी देखिएगा, जैसे आप पोस्टर के माध्यम से देख सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं, यह जल तत्व अथवा रसेंद्रियों से संबंध रखता है। इसको शुद्ध से व्यक्ति पार्श्विक वृत्तियों से ऊपर उठ जाता है। और इसके बाद कौन सा चक्र आता है? इसके बाद आता है मणिपुर चक्र। यह नाभि के ठीक पीछे मेरुदंड में स्थित होता है। यह अग्नि तत्व से भी संबंध रखता है। मानकर चलिए, यह अग्नि तत्व से संबंध रखता है तो कितना शक्तिशाली होगा। इसका संबंध महत्वाकांक्षा, इच्छा शक्ति तथा शासन करने की क्षमता से होता है। हमारा पूरा पाचन तंत्र इसी चक्र से नियंत्रित होता है, यह भी आप मानकर चलिए। यदि कुंडलिनी को आपने जागृत की है तो मानिए इतने परिवर्तन जीवन में आने वाले हैं कि आप सोच नहीं सकते। इसके बाद आता है अनाहत चक्र। देखिए, वक्ष स्थल के केंद्र के ठीक पीछे मेरुदंड में अनाहत चक्र स्थित होता है। यह वायु और स्पर्श से संबंध रखता है। यह निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक होता है। इस स्तर पर भाईचारे और सहनशीलता की भावना विकसित होने लगती है। आपको लगता होगा कई बार कि जब हम किसी प्रेम में रहते हैं, बहुत अच्छे मूड में रहते हैं, तब ये सारी चीजें होने लगती हैं। मदद भी हम अपने आप लोगों की करने लगते हैं। इसी चक्र के माध्यम से होता है। इसके बाद विशुद्धि चक्र आता है। यह गर्दन और कंठकूप के पीछे मेरुदंड में स्थित होता है। यह शुद्धि का केंद्र माना जाता है। इसीलिए इसे विशुद्ध चक्र पर चेतना पहुंचने पर साधक सही समझ के साथ विवेक जागृत होता है।
सत्य असत्य में अंतर करने की क्षमता बढ़ जाती है। जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, निर्णय लेने की क्षमता होती है, वो बढ़ जाती है। इसके बाद आता है आज्ञा चक्र। देखिए आज्ञा चक्र में क्या होता है, मध्य मस्तिष्क में भूमध्य के पीछे मेरुदंड के शीर्ष पर आज्ञा चक्र स्थित होता है। इस आज्ञा चक्र के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इस आज्ञा चक्र के माध्यम से हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर साध सकते हैं। तीसरा नेत्र, शिव नेत्र, ज्ञान चक्षु, त्रिवेणी आदि सभी नामों से इसके जाना जाता है। इसके जागरण से बुद्धि, स्मृति और प्रबल एकाग्रता की शक्ति हमें मिल जाती है। इसके बाद आता है सहस्त्रार्थ चक्र। यह सिर के शीर्ष भाग, जो कि नवजात शिशु के सिर का सबसे कोमल भाग होता है, उस अवस्था में रहता है, उस अवस्थित रहता है वहां पर। यह वस्तुतः चक्र नहीं होता है, यह चेतना या एक सर्वोच्च स्थान होता है। तो देखिए ये तो चक्रों के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी, और ये बेहद जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अब जो लक्षण मैं आपको बताने वाला हूं, इन लक्षणों के आधार पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं और हमें पता होगा कि आखिर कौन से चक्र के माध्यम से कौन सी शक्तियां आ रही हैं। देखिए कुंडलिनी एक दिव्य शक्ति के रूप में शरीर में रहती है, और इसके जागरण पर ऐसे खास साधकों को लक्षण होने लगते हैं जो उन्होंने जीवन में पहले कभी नहीं किए होते हैं। तो चलिए एक साधक का अनुभव ही मैं आपको बता देता हूं, एक लक्षण आपको बता देता हूं। शुरू की बात करें, शुरुआती दौर की बात करें, तो सबसे पहले कुंडली जागृत उस साधक ने की, और उसके बाद जब वो कुंडली जागृत हुई तो उसको ऐसा एहसास हुआ कि उसका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया, कुंडली जागृत होने के बाद उसके शरीर में एक रोमांच पैदा हो गया। उसका शरीर उसके काबू में नहीं रहता था। उसको ऐसा लगता था कि वो हर चीज कर सकता है, हर चीज कर सकता है। वो हवा में उड़ सकता है, वो जमीन में जा सकता है, वो आग पर चल सकता है, वो हर चीज कर सकता है। शरीर पर काबू नहीं रहता, कुछ अनायास यौगिक क्रियाएं अपने आप होने लगती हैं। जब हमारी मुलाकात हुई साधक से तो हमने देखा कि वो ध्यान की मुद्रा में कभी बैठ रहा है, तो कभी कुंभक करने लग जाता है, तो कभी अंतर्मन से ऐसा प्रतीत होता है कि वो ईश्वर के समीप जा चुका है। हमसे ये बात करता था कि मुझे इतनी शक्ति आ गई है, मुझ में इतना सामर्थ्य आ गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जन्म और मृत्यु से आजाद हो गया हूं, मैं इस लोक से ही आजाद हो गया हूं। इतनी शक्तियां, इतना आत्मविश्वास उसके अंदर आ जाता है। तो ये मानकर चलिए कि जो अनुभव है ये बेहद खास होता है। ये आंतरिक प्रसन्नता का अनुभव भी होता है। और जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो कुछ ऐसे अनोखे लक्षण होने लगते हैं। उस साधक ने हमको बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ईश्वर के समीप आ गया हूं, मैं हमेशा अंदर से खुश रहता हूं। उसको ऐसा लगता है कि जो मेरा मूलाधार चक्र है वो फड़कता रहता है, वो फड़कता है तो उसका एक अनुभव उससे होता है। और ये सारे लक्षण एक साधक को दिखने लग जाते हैं तो मान लीजिए कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई है। सबसे पहले आपको क्या लगेगा, देखिए जब आप साधना करने बैठे हैं या योगिक क्रियाएं कर रहे हैं, उसके बाद आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। सबसे पहले तो ये समझिए कि बैठना कैसे है। आलती पालती मारकर बैठना है, दोनों हाथ हमें ऐसे रखना है जो कि घुटने पर रहेंगे। उसके बाद सीधे बैठ जाना है और उसके बाद आपको मंत्र का जाप करना है। पूरी एकाग्रता के साथ आप मंत्र का जाप करेंगे, उसके बाद ही हम उस अवस्था में धीरे धीरे पहुंचेंगे। ये बहुत सूक्ष्म, बहुत ही एक मैं कह सकता हूं कि बहुत अवस्था होती है। धीरे धीरे ही हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम वहां तक पहुंचते हैं, उस दरवाजे तक पहुंचते हैं जहां से कुंडलिनी शक्तियां जागृत होती हैं। ये तो मैंने लक्षण बताया, लेकिन उस साधक के लक्षण यदि मैं आपको बताऊं तो ये बेहद रोमांचक अनुभव दिया उसने मुझे भी, और आपको भी उम्मीद करता हूं कि जरूर ऐसे लक्षण मिलेंगे। वो साधक क्या करता था, उसने जब अपनी साधना शुरू की और उसके बाद जब उसने अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत की, तो उसके बाद जैसे ही वो शक्तियां जागृत हुई, धीरे धीरे उसको लगा कि उसका आत्मविश्वास तेजी से बढ़ रहा है। इतनी तेजी से उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा है कि उसको ऐसा लगता था कि वो जीवन में ऐसी कोई भी चीज नहीं है इस मनुष्य पे, इस धरती पर, कि वो नहीं कर सकता। साधना में जाने के बाद क्या होता है, मैंने पहले भी आपको उदाहरण दिए थे कि कुछ ही सेकंड में आप विदेश की यात्रा पर निकल जाओगे, कुछ ही सेकंड में आप आसमान के उस छोर पर निकल जाओगे जहां पर बहुत सारे देवी देवता हैं। मतलब ये अकल्पनीय बात होती है जो मैं बता रहा हूं, शब्दों के माध्यम से अपने दिमाग में डालकर उसको एक कल्पना का रूप देने की कोशिश करिएगा। ये वो लक्षण मैं आपको बता रहा हूं जो साधक के साथ हुए हैं। जब वो गया, उस कुंडलिनी शक्ति को उसने जागृत किया, उसके बाद उसे ऐसा लगा कि जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूं। मैं हवा में उड़ सकता हूं, मैं पानी में चल सकता हूं, मैं आग में बैठ सकता हूं। ये सारी चीजें, बिना खाए रह सकता है, बिना पानी पिए रह सकता है। ऐसा लगता है कि जन्म और मृत्यु का जो अंतर है वो अंतर ही खत्म हो गया है। जन्म मृत्यु के अंतर से वो साधक आगे जा चुका है।
उसने ये सारी चीजें हमें बताई और उसके बाद उसे लगता था कि उसका एक चक्र है जो कि फड़क रहा है। उसकी जो बुद्धि है वो तीक्ष्ण हो गई है, उसका सिक्स्थ सेंस काम करने लगा है, दूसरों को बचा सकता है, वो अपने अपने शत्रुओं का नाश कर सकता है। शक्तियां तो उसके अंदर मान लीजिए कि 1000 हाथियों से भी ज्यादा आ गई है। इतना प्रबल शक्तिमान बन जाता है कि वो हर चीज कर सकता है और कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। यदि आपके सारे चक्र शुरू हो गए तो मानकर चलिए कि आप ऐसे व्यक्तित्व के रूप में हमारे सबके सामने रहेंगे कि उस व्यक्तित्व को देखने के लिए हर व्यक्ति आपके पास आएगा। ये सिर्फ कुंडलिनी शक्ति जागृत होने का परिणाम होता है। इतनी शक्ति आ जाएगी कि आपको खुद भरोसा नहीं रहेगा, इतना आत्मविश्वास आ जाता है कि आपको भरोसा नहीं रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं एक दूसरी ही दुनिया में जी रहा हूं, ये मेरी दुनिया ही नहीं है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। मानकर चलिए कि एक एक ऐसा शक्तिशाली इंसान बन गया हूं कि मेरे लिए कुछ नहीं है, कोई भी चीज मेरे लिए कुछ नहीं है। आप आंख बंद करेंगे तो आपको लगेगा कि आप हवा में उड़ रहे हैं। तो इसीलिए ये साधना करने के बाद जब शक्तियां जागृत हो जाती हैं तो इंसान ज्यादातर ध्यान में रहता है, क्योंकि वो ध्यान में रहने के बाद वो सारी चीजें कर सकता है जो कि वो सोच रहा है। तो ये कुछ खास लक्षण उसने मुझे बताए थे, जो साधक है जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई थी, तो वो लक्षण भी मैंने आपको बताए, साथ ही साथ वो अनुभव भी मैंने आपको बताए हैं। तो कुंडलिनी शक्ति यदि जागृत करनी है तो जरूर आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ खास बातें हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं, उनका हमें ध्यान जरूर रखना होगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ ऐसी ही कुछ खास और दिलचस्प और रोमांचक जानकारियां लेकर हम आपके बीच जल्द मौजूद होंगे। जय माता की।